हेलो बच्चों, मेडी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका फिजिक्स टीचर। आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये अपना आज कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं वो हमने पहले से लिख रखा है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की कि अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। हमने बनाया भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपेलिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर डिफरेंट चार्जेस अगर हो गए तो क्या होगा, वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे के और करीब आएंगे। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट जो होती है वो कुलम्ब होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कुलम्ब होती है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन इंटू ई होता है। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन इंटू ई होती है। वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे होता है। ठीक है, और ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है अपना। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने वायर बनाया है। ठीक है, इसके कोई क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट कभी भी प्रोड्यूस होती, जब भी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो क्या हर जगह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कंडक्टर which allows electric current to it। ठीक है, और इंसुलेटर को अगर लिख लें, they does not pass through it। इस बात को ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। कंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर, जहाँ से जिस भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर जाता है तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो पाता है उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। एक सा एग्जांपल कंडक्टर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर में क्या हो जाएंगे, सभी के सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तभी अपना क्या होता है, करंट जनरेट होता है या फिर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, अपना करंट होता है। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे जैसे रेट लगा हुआ है तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, करंट की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू करंट। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं। क्यू अपॉन आई, क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू आई, ये फॉर्मूला है इसका। इसको और इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद देखिए, सपोज करिए कि लेट कर लीजिए कि चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्लोज
फॉर 2 मिनट्स कैलकुलेट आई, यानी आई का मतलब करंट प्रोड्यूस बाई इट। क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर चार्ज 10 कूलम के, अगर चार्ज 10 कूलम का चार्ज है, अगर वो 2 मिनट तक अगर फ्लो करता है तो करंट कितना वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई अपॉन टी, यही हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ है, गिवन, गिवन लिख लेते हैं। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो पहले गिवन लिख लिया करिए, कुछ चीज़ें ऐसे ही आसान हो जाती हैं। जैसे गिवन अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपना चार्ज है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 10 कूलम है। इसके बाद टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है वो 2 मिनट्स है। ठीक है, तो टाइम अगर 2 मिनट है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, हमें आई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जो कि वही पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे 10 कूलम है, टाइम की वैल्यू है अपनी 2 मिनट, तो अगर 60 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड अगर करें इसे, तो ये 1/12 ये हो जाएगा आई की वैल्यू, मतलब कि करंट वो कितना प्रोड्यूस करेगा 1/12। ठीक है, इसकी वैल्यू और कितनी आएगी 0.8 समथिंग। इसके बाद देखिए जैसे चार्ज को हम लोग और भी किसी फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे चार्ज जो होता है उसको हम लोग कूलम में दिखाते हैं। उसी तरीके से अगर करंट है, करंट को ऐसे लिख देते हैं करंट, तो करंट को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, एम्पियर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये एक यूनिट हो गई। इसी तरीके से करंट की और भी यूनिट होती हैं, जैसे कि म्यू ए या फिर स्मॉल एम इंटू ए अगर लिखा हो तो ये भी क्या होती है, करंट की यूनिट्स होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इस तरीके से अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, और अगर एम लिखा होगा तो इसे बोलते हैं मिली एम्पियर, लिख देते हैं इसे मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ एम्पियर, और ये 10⁻⁻⁶ जो है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया एन इलेक्ट्रिक करंट कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये एम ए का मतलब है माइक्रो एम्पियर। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक विल बी डिस्चार्ज कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना कि अपना चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 कूलम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है 500 कूलम चार्ज जो है वो करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो दिया हुआ है 25 माइक्रो एम्पियर, और टाइम पूछा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज दे दिया है, चार्ज जो है किसी टाइम तक फ्लो कर रहा है और उतने टाइम पे वो उतने टाइम तक उसने करंट कितना प्रोड्यूस किया है 25 मिली एम्पियर। तो अब पता करना है या बताना है कि वो कितने टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज है वो फ्लो किया होगा। ठीक है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक जैसे अगर करंट अगर ड्रॉ किया जाए तो कितने देर बाद कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू दी हुई है कितनी 25, 20 को ऐसे लिख लेते हैं 25 मिली एम्पियर। 25 मिली एम्पियर मतलब कि 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यह एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद टाइम की
कूलम को तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं Q अपॉन आई लिख के। ठीक है, अब देखिए टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं। Q की वैल्यू कितनी है 500, आई की वैल्यू अपनी कितनी है 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 को अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। इतने सेकेंड बाद जो करंट है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा जो भी करंट ड्रॉ हुआ था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴। एक और क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें मालूम है Q की वैल्यू कितनी होती है N इंटू ई होती है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, N की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, N की वैल्यू को फाइंड करना है। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 कूलम दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन ई हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया, ये दोनों क्या है यूनिट, कूलम में हो गया 1 कूलम और ये कूलम, तो कूलम से कूलम जो होगा वो कट जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 1 अपॉन 1.6 इंटू, को ऐसे लिख लेते हैं 1.6, और ये 10⁻19 ऊपर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19। ठीक है, 10 इंटू 10⁻, इसको 18 लिख सकते हैं अपॉन 1.6, ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये नियरली आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कितने होते हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपने पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गया चार्ज के बारे में, और चार्ज और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, या चार्ज क्यों फ्लो करता है, वाई, या फिर ऐसे लिखते हैं वाई करंट फ्लोज। ठीक है, करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है क्यों है, क्यों करता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट अपना फ्लो करता है। ठीक है, अब कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट फ्लो करता है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं करंट, हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, हायर पोटेंशियल से करंट कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल पे करता है। लेकिन पहले पोटेंशियल क्या होता है ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए किसी भी एक यूनिट चार्ज को
एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है जहाँ पे कोई एक कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, यहाँ से बी पॉइंट पे एक कूलम्ब चार्ज को ले जाने में, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, इसको ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट वन प्लेस टू अनदर। एक किसी एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे ले जाने पर जो वर्क डन लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? पोटेंशियल को हम लोग वी से दिखाते हैं। पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल वी से। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट पोटेंशियल का होता है वोल्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी वोल्टेज से बोलते हैं इसी को। और वो पोटेंशियल होता है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। बच्चों, आई होप कि आप लोगों को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट के बारे में समझ में आया होगा। आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।